welcome back to अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन। माई सेल्फ अपर्णा सिंह एंड आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर नंबर 23। आपका ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको बेसिकली बहुत ही बेसिक टॉपिक्स जानने को मिलेंगे। मीन्स काफ़ी इजी टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम आपको दिया हुआ है एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी में नेम है आपका उद्यमिता, अनुशासन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व। तो चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो आपका है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। मीन्स अनुशासन होता है क्या, आपको सबसे पहले ये जानना है। आपका डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे शॉन हो गए होंगे, आप देख लीजिएगा। ओके, समझते होता क्या है। देखिए, डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड है जो आपने बार बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। अब उसका मीनिंग क्या होता है समझते हैं। देखिए, अगर आप कोई काम रूल्स रेगुलेशन के साथ करते हैं, मीन्स अगर आप कोई भी काम नियम के तहत करते हैं, और सेकेंड पॉइंट सिस्टमेटिक वे में करते हैं, मीन्स ढंग से करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। मीन्स क्या कि किसी भी काम को एक नियम के तहत करना, ढंग से करना ही आपका क्या है, डिसिप्लिन है, अनुशासन बोलते हैं उसको। डेफिनेशन आपको दिख गया होगा, आप एग्जामिनेशन में पॉइंट लिख देंगे। टॉपिक्स बहुत इजी हैं, डिसिप्लिन क्या होता है, ठीक है, आपको डेफिनेशन दिख ही गया, मैंने बता ही दिया। अब आपका सेकंड टॉपिक आता है मीनिंग एंड नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन। हिंदी में आपको चैप्टर का नेम है कि उद्यमिता, अनुशासन, अर्थ एवं आवश्यकता। मीन्स आपको एक वर्ड आ रहा है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन, यानी उद्यमिता अनुशासन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपना काम डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या, एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन। मीन्स कि एक एंटरप्रेन्योर को, एक उद्यमी को किन किन अनुशासन को फॉलो करना पड़ता है, कौन से डिसिप्लिन को लेकर काम करना पड़ता है, उसी डिसिप्लिन को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन। सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज नोन एज एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन। डेफिनेशन आपको दिख गया। देखिए, टॉपिक्स काफी इजी हैं, मीन्स सारे टॉपिक्स आपको 1 मिनट में डील हो जा रहे हैं। तो बिकॉज क्योंकि सारे टॉपिक्स आपने पहले ही पढ़े हुए हैं, इजी लैंग्वेज है, आपने बार बार सुना है डिसिप्लिन क्या होता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा जो थर्ड है वो क्या है। उससे पहले गाइस, इसी चैनल पे आपको आपके सारे एग्जामिनेशन के आंसर कीज मिल जाएंगे। मीन्स अकाउंट्स, बीएसटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप तीनों के आपको आंसर की मिल जाएंगे। तो अब एग्जामिनेशन देने के बाद आके इसी चैनल से वीडियोस आपको मिलेंगे, आप आंसर मैच कर लीजिएगा कि आपने कितना आंसर सही किया एंड कितना रॉन्ग किया। ओके, बट हाँ, मेरे को पता है कि आप लोग रॉन्ग तो करोगे नहीं, बिकॉज मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया आपको। क्वेश्चन इसी में से आएंगे, बाहर से आने वाले हैं नहीं। तो बस आप लग जाइए एग्जामिनेशन की तैयारी में, एंड जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपको प्रोवाइड सारा वीडियोस करवाऊंगी। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, आपको टेंशन की लेनी नहीं है। और बात करें अगर इंग्लिश और हिंदी की, तो अगर आपको इंग्लिश और हिंदी की भी आंसर की चाहिए तो आप लोग कमेंट भी बता सकते हैं। अगर कमेंट आएगी तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, वरना छोड़ दूंगी। ओके, देखते हैं आपको अगला टॉपिक क्या है। टॉपिक आपका है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामाजिक उत्तरदायित्व। अब दिया है कि एक बिजनेस को या फिर एक एंटरप्रेन्योर को, यानी एक व्यवसाय को, एक उद्यमी को किन किन सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना होता है, क्या क्या उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो जानना हमें। तो फर्स्ट आपको दिया है टुवार्ड्स कंज्यूमर। आप एग्जामिनेशन में कभी ऐसे मत लिखिएगा, एग्जामिनेशन में आप लिखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स कंज्यूमर। क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स कंज्यूमर। तो फर्स्ट क्या, आपका ग्राहक के प्रति। सिंपल सी बात है कि आपका सबसे पहले उत्तरदायित्व क्या होता है, आपके ग्राहक के प्रति। मीन्स क्या कि आप जो माल बना रहे हो वो अच्छा बनाओ, आपके ग्राहक को धोखा नहीं मिलनी चाहिए, आपको अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, संतुष्ट करना है। तो ये आपकी आती है क्या, ग्राहक के टुवार्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स कस्टमर के टुवार्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका नंबर सेकंड क्या बोलता है, टुवार्ड्स एम्प्लॉयज, यानी आपको अपने एम्प्लॉयज के टुवार्ड्स भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करनी होती है। मीन्स आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छा खासा पेमेंट दीजिए, ठीक है, टाइम पर छुट्टी दीजिए, उनको अच्छे वर्किंग कंडीशंस मिलने चाहिए, अच्छे काम करने के ढंग मिलने चाहिए। मीन्स आपके एम्प्लॉयज और आपके कस्टमर दोनों आपसे क्या हो, सेटिस्फाई हो। ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड। थर्ड पॉइंट आपकी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स सप्लायर्स। सप्लायर किसको बोलते हैं, जो कि आपके बिजनेस में कच्चा माल लेकर आते हैं, ठीक है, या फिर कोई एसेट्स लेकर आते हैं, तो आपको उनको भी सेटिस्फाई करना होता है, उनके टुवार्ड्स भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपके सप्लायर्स हैं, हिंदी क्या बोलते हैं, आपूर्ति करता है, आपको उनको भी संतुष्ट करना होता है। मीन्स उनको अच्छी खासी पेमेंट आप दे दो, अच्छी कमीशन दे दो, यही होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नंबर फोर्थ क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स क्रेडिटर। मीन्स कि ऋणदाताओं के प्रति भी आपकी क्या होती है, एक जिम्मेदारी होती है कि जो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं या फिर आप जहां से पैसा लेकर आते हो जिन पर्सन से, उनको भी आप टाइम पर पैसा वापस कर दो और वो सेटिस्फाई हूं आपके बिजनेस में। मीन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिटर के टुवार्ड्स भी होती है, एक ऋणदाता के प्रति भी होती है। आपको अगला टॉपिक क्या बोलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है कि सरकार के प्रति भी आपकी क्या होती है, दायित्व होती है। सरकार के द्वारा बनाए गए नियम को आपको फॉलो करने पड़ते हैं, टैक्सेस देने पड़ते हैं। अगला क्या बोलता है आपको, टुवार्ड्स कॉम्पिटिटर, मीन्स प्रतियोगी के प्रति। सिंपल सी बात है कि आपका ये भी दायित्व होता है कि आप अपने प्रतियोगियों को भी ध्यान रखो। मीन्स आप आगे बढ़ने के लिए अपने कंप्यूटर को हर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करोगे। आपकी जिम्मेदारी भी होती है कि आपको अपने कंप्यूटर से भले मैचिंग करनी है, बट उनको आपको डिस्टर्ब नहीं करनी होती है। ओके, आप अगला टॉपिक बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स इन्वायरमेंट। सिंपल सी बात है कि आप बिजनेस में बहुत सारे होते हैं प्रोसेस
प्रोडक्शन के, तो आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम अपनाना है। मीन्स ऐसा माल बनाने की प्रक्रिया अपनाना है जो कि ज़्यादा प्रदूषण ना फैलाए। आपको अगला बोलते हैं टुवार्ड्स जनरल पीपल। यहाँ पे वर्ड है जनरल पीपल, सामान्य पीपल। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, दो पीपल होते हैं आपके बिजनेस के, एक होते हैं कस्टमर और एक होते हैं जनरल पीपल। मीन्स क्या कि जो माल खरीदेंगे हो जाएंगे कस्टमर, और जो आपके बिजनेस के कस्टमर नहीं है, मीन्स माल खरीदने वाले नहीं है, सिंपल पर्सन है, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये भी आपको बोल रहा है टॉपिक नंबर 8। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हमारा है, देख लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी टुवार्ड्स एंटरप्रेन्योर। मीन्स क्या कि उद्यमी के प्रति समाज का उत्तरदायित्व। यहाँ पे उल्टा बात बोला गया। यहाँ पे क्या बोला गया कि अब हमारी सोसाइटी एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या कर सकती है, ये जानना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सोसाइटीज टुवार्ड एंटरप्रेन्योर। मीन्स कि समाज की जिम्मेदारी क्या होती है एक उद्यमी के प्रति। तो आपको आंसर यहाँ पे दिख गया, आप एग्जामिनेशन में आंसर लिख देंगे। समझते होती क्या है? सिंपल सी बात है कि आपको किसी भी बिजनेस को सपोर्ट करना पड़ता है, हेल्प करना होता है। मीन्स क्या कि अब समाज के चलते बहुत सारे बिजनेस में लॉसेज होती हैं। आपने घेराबंदी कर ली किसी बिजनेस के बारे में, ठीक है, आप स्ट्राइक पे चले गए, या फिर आप किसी बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के खिलाफ हैं, क्या होगा? बिजनेस बंद हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि समाज को भी बिजनेस को आगे सपोर्ट करना होता है, सहयोग देना पड़ता है। आपको आंसर पूरा दिख गया, एग्जामिनेशन में आप ऐसे लिख दोगे। ओके, आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पे बोला गया कि व्हाट इज क्रेडिटबिलिटी। हिंदी आपका साख सराहने योग क्या होता है? देखिए, एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा सा टिपिकल है, आपने सुना नहीं होगा कभी। आपको व्हाट इज क्रेडिटबिलिटी दिख गया आंसर, हिंदी में भी इंग्लिश में भी डेफिनेशन दिख गया आपको। समझते ही होता क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने बिजनेस में कहीं से पैसा ले रहे हो, कहीं से उधार ले रहे हो, तो उसको आपको टाइम पे फुलफिल करनी होती है। कि आपने 2 लाख लिया और बोला कि 2 महीने में वापस कर देंगे, तो आप कोशिश करो कि 2 महीने में वापस कर दो। आपको अपने लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर सारे लोन्स को क्या करना पड़ता है? फुलफिल करना पड़ता है। ये आपको टॉपिक बोलता है व्हाट इज क्रेडिटबिलिटी। मींस क्या है कि बिजनेस में जितने लोन ले रहे हो, जितने पैसे आप कहीं से ले रहे हो, उसको समय पे आप दूसरों को वापस कर दो। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मीटिंग स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। मींस क्या है कि अपने कानूनी दायित्व को पूरा करना। मींस क्या होता है कि एक बिजनेस को बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मींस क्या कि कानूनी दायित्व मतलब क्या होता है कि जो सरकार ने आपको रूल्स बनाई है, ठीक है, टैक्सेस बनाती है, आपको टैक्स पे करना पड़ता है। बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, उन एक्ट्स को फॉलो करना पड़ता है। मींस पार्टनरशिप में हो तो मिनिमम इतने चाहिए, मैक्सिमम इतने चाहिए। ठीक है, कंपनी है तो मिनिमम इतने पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम इतने होने चाहिए। ये सब क्या है? आपके गवर्नमेंट के रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, तो आपको उनको भी फॉलो करनी पड़ती हैं। एंड इसके बारे में फुल आपको दिख गया एग्जामिनेशन में, आप ये लिख दोगे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट आर द मीटिंग स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस फॉर अ बिजनेस, आप आंसर लिख दोगे। ठीक है, देखिए मैंने सब समझा दिया और आपको दिख भी गया आपके ब्लैक बोर्ड पे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या समझते हैं? आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हेल्दी कंपटीशन एंड मेथोडोलॉजी। मींस क्या कि आपको अपने बिजनेस में हेल्दी कंपटीशन चाहिए होता है। मींस क्या कि आपको बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हेल्दी कंपटीशन करनी पड़ती है। मींस क्या कि जो आपके कंपटीटर है आप उनको हर्ट नहीं करो, आप उनके साथ मिलकर काम करो और उनसे आगे जाने की कोशिश करो। और आपका अगला है मेथोडोलॉजी। व्हाट इज मेथोडोलॉजी? मींस क्या कि बिजनेस में आप कोई भी काम करने के तरीकों को अपना रहे हैं तो वो आपका तरीका बेस्ट होना चाहिए। मींस इफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों होना चाहिए। ये बोलते हैं आपका टॉपिक ये वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हो गया। आपका टॉपिक अगला आता है बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, यानी है जीव विज्ञान और वातावरण। देखिए ये टॉपिक विविया क्वेश्चन नहीं है। इस टॉपिक से आज तक आप एग्जामिनेशन में कहीं भी क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं कि व्हाट इज बायोलॉजी, ओके, व्हाट इज इन्वायरमेंट, कहीं पूछे नहीं गए हैं। बट फिर भी क्वेश्चन पूछ दिया तो आप लिख लो कि बायोलॉजी ये है डेफिनेशन एंड इन्वायरमेंट का डेफिनेशन आपको नीचे दिख गया होगा। ओके, होता है क्या? जीव विज्ञान। सिंपल सी बात है, आपको पता बायोलॉजी मीन्स क्या होता है कि जहां आप जीव के बारे में पढ़ते हो, जीव की संरचना के बारे में पढ़ते हो। मीन्स क्या? जहां पे आप किसी ह्यूमन के बारे में, किसी एनिमल के बारे में, किसी लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हो। तो बिजनेस में इससे क्या मतलब है? आपको समझना है कि आपके बिजनेस में आपको इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी दोनों को ध्यान रख के काम करना पड़ता है। मीन्स कि आपके लोग भी सेटिस्फाई हो, आप लोगों को परेशान ना करो, और दूसरा कि आप अपने इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूटेड ना करो। मेन इसका मोटिव ये है आपको समझाने का। ओके, आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है कि नॉलेज। देखिए जितने टॉपिक से मैंने बोला विविया टॉपिक्स आपके नहीं है, बट ऐसे नहीं पढ़ोगे नहीं, आप पढ़ोगे विविया टॉपिक भले ही नहीं है, मे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ना कि जो अगले साल नहीं आया इस साल वो हो जाए, बट हाँ इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की संभावना बहुत ही कम है, मिनिमम से भी मिनिमम है। ओके, देखिए मैंने ऐसे बोला आपको कि विविया क्वेश्चन नहीं है, आपको मेरे को पता है कि विविया क्वेश्चन नहीं है, सुनते ही आप वीडियो बैक कर दोगे। ठीक है, बट मेरा काम है कि जो रियल फैक्ट है आपको बताना, इसलिए मैं ऑनेस्टली आपको सारे कुछ बताती हूँ। जो मैं पढ़ा रही हूँ मैं बोल सकती हूँ ना कि विविया क्वेश्चन बच्चा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। ओके, लास्ट टॉपिक आपका क्या है? नॉलेज ऑफ वेरियस लॉज रिलेटेड टू बिजनेस। मीन्स क्या है? हिंदी में आपका है कि व्यवसाय से संबंधित विभिन्न कानूनों का ज्ञान होना चाहिए। आपको अगर बिजनेस खोलनी है तो जो रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि आपकी बिजनेस से रिलेटेड है। मीन्स क्या है कि आपको पता है पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
ये सारे आपके सामने एक्ट्स आ गए हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द एक्ट्स विच इज रिलेटेड टू बिजनेस, मीन्स कि व्यवसाय से संबंधित कानूनों के बारे में बताएं। तो आपको दिख गया इतने सारे एक्ट्स हैं, इसके बारे में बिजनेसमैन को हमेशा सोचना पड़ता है। और आपको याद रखिए ये टॉपिक वीवीआई है, मीन्स क्या कि आपको सारे एक्ट और वो एक्ट कब आए ये याद कर लेना है। आपको मैंने स्क्रीन पर शॉन कर दिए हैं। बच्चा इस टॉपिक से 2-3 मार्क्स से क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है, एक्ट से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आप लोग सारे एक्ट्स को याद कर लीजिएगा। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपका चैप्टर 24 हो जाता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।